ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी का। तो हम लोग आज हम्म, पढ़ने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 19। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। और किसी को कुछ बोलना है या कोई प्रश्न है किसी का? किसी को बोलना रहेगा तो मैसेज करना, मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। Okay। तो हम लोग जो पहले के श्लोक पढ़े हमने ना, आत्मा के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आत्मा और शरीर ये दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हमने पिछले विगत 5-6 श्लोका हमने उसी के ऊपर डिस्कस किया है पूरा ना। स्टार्ट हुआ देहिनो अस्मिन यथा देहे से ना, आगे फिर आया। आगे हमने जैसे पढ़ा 17वां श्लोक। 17वां श्लोक का था कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम्म, और फिर अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता वाला जो हमने पढ़ा, जिसमें अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हम भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं कि युद्ध करने के लिए। और ये किसका आंसर दे रहे हैं भगवान? उन्होंने जो दिखाया था ना अपना वीकनेस की, मैं कैसे अपने संबंधियों और अपने जो परिजनों, मेरे जो संबंधी हैं, अपने जो मित्र हैं, उनके ऊपर कैसे मैं बाण चलाऊं, कैसे उनको मारूं। उसके लिए भगवान ये सब चीजें उनको बता रहे हैं, शरीर और आत्मा का अंतर। हम्म, हम्म, हम्म। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 19वां श्लोक। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो यह वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं हम लोग। यह जो एनम इसको व्यक्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभव दोनों, तो वे न कभी नहीं, विजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह हंति मारता है, न नहीं, अन्यते मारा जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि
आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है ना। और क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है, ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा कभी मरता है। यही बता रहे हैं यहाँ पे ना। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही क्या है, अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। बहुत ही मतलब जबरदस्त श्लोका है ये ना। इसको बार बार अगर पढ़ेंगे तब हमको जाके कहीं तो अंदर हमारे को घुसेगा ये चीज ना। नहीं तो हम लोग तुरंत व्याकुल हो जाते हैं। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि। किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। हम्म, मरता कौन है, केवल शरीर। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है ना। मतलब क्या हो जाएगा, सब लोग क्या समझ लेंगे, अरे शरीर तो मरता नहीं, शरीर तो मरता है, आत्मा नहीं मरता है, तो वध कर दिया तो ये वध नहीं हुआ ना। ये तो ऐसा करके फिर क्या सब लोग वध करने लग जाएंगे, अरे मैं तो, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, शरीर तो नश्वर है, मर जाने दो उसको। ऐसा हो जाएगा तो लेकिन इसलिए यहाँ पर डिस्क्लेमर डाले क्या, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि। किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है ना? और राज्य मतलब नहीं करना चाहिए, करना मना है। और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। ना उसको मर्डर करने के लिए नहीं रेडी कर रहे थे कि मर्डर करना है किसी का ना, विदाउट एनी रीजन। नहीं, रीजन को किस लिए, धर्म के अनुसार। जो जिन्होंने भी पाप किया था उसको सजा देने के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना था। ऐसे। और आत्मा नहीं, जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। कोई मारा नहीं जा सकता। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना आत्मा मारा जा सकता है। एक चीज मुझे याद आ रही थी बोलने का कि लेकिन एक्चुअली जब जिसके साथ होता है ना, एक्चुअली वहां पर ये क्लिक होना बड़ा मुश्किल होता है ना। जिसके घर में अगर अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका दर्द खाली वही समझ सकता है ना। बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं, अरे आत्मा है, या ये तो जीवित है। ये तो जीवित है ना, ऐसा हम बोलने के लिए तो बोल सकते हैं। आत्मा कभी मरता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उस सिचुएशन में रहता है उसको ही पता है कि कितना दर्द होता होता है ना, जब ऐसा घटित होता है तो। हम्म, उसका दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। हम्म, लेकिन उस समय ये सारे श्लोक हमको पढ़ने चाहिए ना। ऐसे नहीं ना कि हमको उसी के अंदर घुसा रहना चाहिए ना। क्योंकि अभी जो जाना था जिसको, वो तो छोड़ के चला गया। अभी हमको हमारे आगे का जो समय है उसको हम ये ना करें कि अपने आप को ही नष्ट कर दें हम। हाँ, तो वहां पर ऐसे सारे श्लोकों को पढ़ के हमको ये सांत्वना मिलती है कि चलो, जो भी गया है वो अभी जीवित है। कहीं ना कहीं उसका जन्म हुआ है ना, कहीं ना कहीं अब वो शेल्टर उसको मिला है।
ना, उसको भी और अच्छा शरीर मिला है अपने कर्म के हिसाब से। ऐसे करके हम लोग खुद को सांत्वना दे सकते हैं। हम्म, आगे के श्लोक में चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना इसको बार बार सब लोग कोट करते हैं, और हमको भी ये श्लोक का कोट करना चाहिए ना, जहाँ भी हमको आता है ऐसा मौका बोलने के लिए, तो ये बताना है ये श्लोक। न न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना ये भगवत गीता दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। इसका हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। न कभी नहीं जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, न कभी नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा न नहीं, भूयः अथवा पुनः होने वाला है, अजह अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थाई, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, न नहीं, अन्यते मारा जाता है, अन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हाँ देखिए, मतलब अभी भगवान जी देखो, मतलब अर्जुन इतना विद्वान था, उसको बताने के लिए देख रहे हो कितने अलग अलग तरीके से सेम चीजों को कृष्ण भगवान ने बताया है ना, कि पहली बार में नहीं समझा, चलो दूसरी बार में समझ ले, दूसरी बार नहीं समझा, चलो तीसरी बार समझ ले, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार कम से कम आया है, सेम चीज है ना, कि आत्मा को मृत्यु नहीं आती, आत्मा मरता नहीं है। ये खाली इतना सा ही बात है ना? आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन, ये सब हमने पिछले 4 5 6 श्लोकों में हमने सुन लिया है, लेकिन फिर भी भगवान इसको पुनः बता रहे हैं अलग तरीके से ना। तो ये इसलिए बता रहे जिससे कि कैसे भी करके ये हमारे दिमाग में घुसे ना, हमको इसको, हम लोग पकड़ें इस चीज को ना। इसीलिए बार बार किसी चीज को रिपीट किया जाता है ना, इसलिए किया जाता है कि जिससे कि उस बात की गहराई को हम समझें ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि बस खाली इसको ऐसे ही बोला गया, नहीं। जैसे देखो उसमें आता है कि हरेर नामेव 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 केवलम। हम्म, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा ना, 3 बार बोला गया है। हरेर नाम हरेर नाम। जैसे पहली बार कोई नहीं सुना तो हल्के में लेगा, दूसरी बार भी बोला है, तीसरी बार भी बोला है, और फिर नास्तिव नास्तिव नास्तिव, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है ना इस कलयुग में। हम्म ना, क्या उपाय खाली है? हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवल, खाली हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और दूसरा कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में यहाँ से मुक्त होने का। तो इसलिए हमको क्या करना है, भगवान का नाम चिल्ला के जोर जोर से लेना है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हमको भगवान का नाम लेना है, और वो नाम अच्छे से निकले, अच्छे से हम चैंटिंग करें, उसी के लिए हम लोग ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हाँ? जिससे कि हमारा नाम और अच्छे से हो। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। गुणात्मक और मात्रात्मक, हमने पिछले सत्र में इसको सुना था। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं?
ना, एक जिसका जन्म होता है उसके बारे में, शरीर के बारे में। हम्म, ठीक है। तो पहला लाइन जो था वो स्टार्ट किया किससे, कि गुणात्मक दृष्टि से परमाणु परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। अणु अंश मतलब कौन है, हम लोग, जीव। वो परमात्मा से, परम से, अणु अंश परम से अभिन्न है। परम मतलब परमात्मा, सबसे जो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण से अभिन्न है। मतलब कोई अलग नहीं है, दोनों सेम है। मतलब किस किस दृष्टिकोण से, गुणात्मक दृष्टिकोण से दोनों क्या है, सेम है। ना, सत चित आनंद, ना, आत्मा और परमात्मा दोनों गुणात्मक दृष्टि से सेम है। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट ले यहाँ पे। लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से क्या है, अणु है, एकदम अंश, छोटू सा है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, और फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। फिर परिणाम उत्पन्न करना मतलब क्या, बच्चे होते हैं, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, फिर परिणाम उत्पन्न करता है मतलब बच्चे आते हैं, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये 6 स्टेजेस रहते हैं शरीर के। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है और न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। न, सच्चित आनंद है। वो नित्य है, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं ना। हम्म, हम बोलते ना, अरे पता नहीं ये कहाँ जन्मा होगा, पिछले बार ये डॉक्टर का बेटा होगा, ये उसका बेटा होगा। ना, ऐसे हम लोग खाली क्या करते हैं, बस खाली स्पेकुलेट करते हैं ना, सोचते हैं खाली बस। लेकिन असली में तो जान थोड़ी पाते कि पिछले जन्म में मैं क्या था। क्या पता है मुझे, या अगला जन्म मुझे क्या मिलने वाला है, नहीं पता है ना? हाँ, लेकिन अगर भक्ति करते रहेंगे तो अगला जन्म क्या होने वाला है ये पता है ना। या तो भक्ति अगर पूरी हो गई तो भगवत धाम जाएंगे, या भक्ति पूरी नहीं हुई ना, कुछ कारणवश अगर थोड़ा अधूरी रह गई, तो किसी न किसी अच्छे परिवार में, अच्छे भक्त के घर में जन्म लेंगे, और बचा खुचा जो भक्ति है उनके घर में पूरा होगा। ऐसे। हम्म। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के ना, क्योंकि आत्मा तो वही से ही जवान है ना। अभी जैसा जो थॉट प्रोसेस अभी थोड़ा अगर हमको एक्सपीरियंस आया तो चेंज हो गया, लेकिन अंदर एक छोटा ही खुद को समझते ना, वही जो बचपन में मैं खेलता था ना, फिर दोस्तों के साथ आया, वो सब स्मृतियां तो अभी भी मेरे अंदर है ना। भले शरीर से मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो सब है। इसलिए यहाँ पर वो बता रहे कि आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। वृद्ध हो गया तभी भी उसको वैसी फीलिंग्स आती है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता ना। बूढ़ा हो गया, या पत्ते झड़ रहे हैं, या हो रहा है, बाल झड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता आत्मा का। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। किसी का भी जो प्रोडक्ट आएगा, बाय प्रोडक्ट मतलब बच्चे आएंगे, उपसृष्टियां कहा गया है। हाँ, संतानें तो जैसे मनुष्य, तो मनुष्य का संतान आएगा ना, बंदर है बंदर आएगा ना। ऐसे तो जिसका जैसा है वैसे ही उसका संतान मिलेगी। तो ये किससे हो रहा है, शरीर से हो रहा है। हाँ, आत्मा क्या है, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। हाँ, आत्मा को बच्चा नहीं होता है। हाँ, शरीर के से माध्यम से हो रहा है। ठीक है।
इसलिए शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। ठीक है, आत्मा के ऊपर कोई वो 6 प्रकार का जो पैदा होता है, बढ़ता है, हाँ, फिर धीरे धीरे वो होता है, ये होता है, सब 6 टाइप का जो चेंजेस है, वो आत्मा के लिए, आत्मा उसके लिए बद्ध नहीं है। आत्मा को उस पर कोई असर नहीं। हम्म। फिर आगे आता है। कठोपनिषद में 1.2.18 में इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्नम बभूव कंचित कश्रित कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। हम्म, क्या बोल रहे हैं, यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हों या पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, हम अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। हाँ? भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, सब जगह पे है। हाँ? हम खाली अपना ही जान रहे हैं ना, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि हमको खाली अपने ही शरीर के बारे में पता है ना, लेकिन भगवान जो है वो मेरे शरीर के बारे में जान रहे हैं, आपके शरीर के बारे में जान रहे हैं, और ऐसे जितने सारे जीव हैं सबके बारे में, उनका भूत, उनका वर्तमान और उनका भविष्य वो सब जानते हैं। हाँ, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहा गया है, सबसे जानने वाला, सबको जानने वाला। तो ये अंतर है उनमें और हम में। हम साथ में जिनके रह रहे हैं, हमको उनका ही नहीं पता है ना, उनका पास्ट क्या था, पिछले जन्म में क्या थे, वो उनका फ्यूचर में क्या होने वाला है हमको नहीं पता। हमको खाली उनका प्रेजेंट पता है कि वो हमारे साथ में है ना। तो यहाँ पर भगवान के बारे में भी यहाँ पर बता रहे हैं ना, भगवान का भी, कितने भगवान शक्तिशाली हैं, सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। हम्म। और हमको, हम लोग क्या है, विस्मरणशील है, हम भूल गए हैं ना। एक्चुअली ये क्या है, ये जेल है, हम लोग कहाँ पे हैं, अभी जेल में है ना। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं फ्री हूँ ना, जेल में होके भी हमको लग रहा है हम जेल में नहीं है ना, ऐसा फील होता है ना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अभी आप बताइए कि जेल में कितना जगह है। हम्म, ना, जेल में मतलब पूरे, अगर वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन ले कि जेल में कितने हैं, तो हार्डली कितने रहेंगे, 5-10% रहेंगे ना। 20% पकड़ लो ना, इतने ही रहेंगे मैक्सिमम सारी पूरी दुनिया की जेल में। अगर जितने जीव कितने जेल में अगर हम फाइंड करें तो ना, तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जेल में जो है उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, जो फ्रीली घूमते हैं ना। ये जो जेल की बात हो रही है, ये कौन सा जेल है, ये भौतिक जेल की बात हो रही है ना। भौतिक जेल मतलब कि एक्चुअल जो पुलिस, अगर कोई कुछ क्राइम करता है तो पुलिस उठा के उनको जेल में डाल देती है ना।
तो वैसी जो जगह है वो क्या कहते हैं, वहां पर कम लोग हैं हाँ, रहने वाले। तो वैसे ही अगर हम लोग आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत लें ना, तो हमारे लिए भौतिक जगत क्या है, ये जेल के स्वरूप है ना। और ये क्या है, इसको भगवान का जो ये पूरा जो अगर पकड़ा जाए दोनों को मिला के ना, तो त्रिपाद विभूति है। मतलब जो आध्यात्मिक जगत है वो इसका 3 गुना है। हाँ, तो हमको ऐसा ना लगे कि हम लोग ही बद्ध है, बाकी लोग, हम लोग ही मतलब हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। नहीं, इससे भी ज्यादा है जो फ्री होके आध्यात्मिक जगत में घूम रहे हैं ना। ऐसे त्रिपाद है, मतलब अब हमारे से 3 गुना ज्यादा है वो लोग। ऐसे ना, हम लोग 1/4 है, चौथाई है हम लोग ना, वो लोग पूरा 75% है ना, आध्यात्मिक फ्रीली घूमने वाले, जो कि जिनको भगवत धाम मिल गया है बोल सकते हैं, या जिनका यहाँ से उद्धार हो चुका है इस भौतिक जगत से ना, वो लोग ज्यादा हैं। ऐसे तो जो यहाँ पे रुका रहता है उनको ही ले जाने के लिए भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, लीला करते हैं और उनको लेके जाते हैं। हम लीला भगवान इसलिए करते हैं कि जिससे कि हम उनकी लीला से अट्रैक्ट हों, इसलिए भगवान लीला करते हैं। हम्म। तो इसके लिए हमको लीला के, भगवान की लीला से अट्रैक्ट होना है ना। और भगवान गुरु को भेजते हैं हमारे जीवन में, कि जिससे कि गुरु अपनी वाणी से उसको भगवान की तरफ, भगवान से जोड़ता है ना। उसका सुन के वो भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। जो एक बार भगवान के प्रति आकर्षण आ गया, तो इस जगत को छोड़ के भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। तो ये यहाँ बताए हैं कि यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ जाते। क्यों? क्योंकि भगवान विस्मरणशील नहीं है, उनको सब कुछ याद है। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निर्हितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशको धातु प्रसादान महिमान महिमानम आत्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले श्लोक में, अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रमाणित प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हम्म। तो यहाँ पर हमारे शरीर में 2 लोग हैं ना, एक आत्मा है और एक जीव, एक परमात्मा है ना? दोनों इस शरीर में विराजमान है। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जीव के हृदय में विद्यमान है, इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, है ना? परमात्मा भी क्या है, एक्चुअली भगवान का ही एक स्वरूप है ना। और परमात्मा कहते हैं कि वो खाली इस भौतिक जगत में ही है। परमात्मा का जो है, उसके बाद तो डायरेक्ट भगवान ही आ गया ना। भगवत धाम में ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम जीव, जब आत्मा भगवत धाम में चली गई तो हमारे अंदर परमात्मा भी विराजमान, नहीं, तब जीव ही जाएगा। और भगवान तो सीधा सामने ही बैठे हैं ना, हमारे साथ सीधा डायरेक्ट आदान प्रदान करने के लिए साक्षात ऐसे। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है ना, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है ना। तो इसीलिए सबको एक प्रमाणिक गुरु होना बहुत जरूरी है ना? ये तो अर्जुन के लिए बताए हैं, लेकिन सब के लिए है ना? एक प्रमाणिक गुरु होना, जो कि हमको, हमारा जो भगवान से हमारा संबंध टूट गया है, उस संबंध को वो स्थापित करता है, वही गुरु है। जो हमारा संबंध टूटा हुआ, खोया हुआ, भूला हुआ संबंध जो भगवान श्री कृष्ण से स्थापित कर दे, वही गुरु है। हम्म।
इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण भगवान का नित्य दास। नित्य दास मतलब जो स्वामी ऑर्डर देगा देंगे उस ऑर्डर का पालन करना। दास का यही काम है ना। दास फिर अपने दिमाग से नहीं चलता है कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को आज अभी स्वामी का खाने का मन है। स्वामी मतलब मास्टर जो है हमारे ना, उनका खाने का मन है आज कढ़ी पकोड़ा राइस ना, और उनको बना के दे दिया हमने दाल राइस। तो वो स्वामी खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। बोले भैया जा पहले इसको देना, जिसको दे मेरे लिए कढ़ी चावल लेके आ, मैं वो खाऊंगा ना, ऐसे बोलेंगे ना। तो वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसको अपने मालिक का सुनेगा तभी वो क्या रहेगा, खुश रहेगा, सुखी रहेगा। नहीं तो उसको वापस जाके फिर से वो बनाते बैठेगा, फिर से पूरा दाल राइस सब बनाओ ना। ऐसा इसीलिए हमको गुरु होना बहुत जरूरी है। हमको क्या करना है वो हमको बताते हैं। हम्म, हम्म, ऐसा है। तो इसीलिए प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु होने की जरूरत है। और जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का दास बन के उनके ऑर्डर का पालन करके हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज एकादशी है, तो हम लोग थोड़ा एकादशी के बारे में कथा पढ़ लेते हैं। किसी को कुछ बोलना है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तब तक मैं तब तक एकादशी का व्रत कथा निकाल रहा हूँ। किसी को कोई प्रश्न है? एक मिनट में थोड़ा अनम्यूट भी करता हूँ, नहीं तो आप लोग बोल नहीं पाओगे। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर किसी कोई प्रश्न रहेगा, नहीं तो मैं भी शेयर करता हूँ। शेयर करता हूँ स्क्रीन। आज का जो एकादशी का नाम है भैमी एकादशी ना, जय एकादशी। हम्म, जया एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हम्म भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भाग और मोक्ष भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान
कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन उसका पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग मूल्यवान माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। उनके इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस शाप के देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाचिनी अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात ये तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों के पिशाचत्व दूर हो गए। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। इंद्र ने बोला ऐसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। हम्म, से- तो ये था आज के व्रत की कथा। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे और हम लोग अभी कल मिलेंगे। तो थोड़ा अभी समय है, थोड़ा चैंटिंग या आराम से सो जाइए, भगवान का नाम लेके सवेरे उठ के चैंटिंग करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज का इस सेशन ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे बोल। सेशन एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।